गाड़ी चलाते समय वह आदमी एक लग्जरी सेडान से टकरा गया। इससे पहले कि वह माफी मांग पाता, उसका ब्रेक अचानक फेल हो गया। उसने एआई सिस्टम को सक्रिय करने के लिए स्क्रीन पर जोर जोर से टैप किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दहशत फैल गई। उनके भाई ने आपातकालीन स्थिति को रोकने के लिए एक्सीलेटर और ब्रेक को एक साथ दबाने का सुझाव दिया। उसने तुरंत कोशिश की, लेकिन कार धीमी होने के बजाय और भी तेज हो गई। उनके भाई ने एक ऑनलाइन विशेषज्ञ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लाइव स्ट्रीम पहले ही समाप्त हो चुका था। मनुष्य पर निराशा छा गई। आगे ट्रैफिक जाम था, जबकि लग्जरी कार का क्रोधित मालिक पूरी गति से उसका पीछा कर रहा था। तभी पक्षियों का एक झुंड विंडशील्ड पर विचरण करते हुए ऊपर की ओर उड़ गया। उस आदमी ने शाप देने के लिए अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला, लेकिन पक्षियों का मल सीधे उसके मुंह में जा गिरा। इसी बीच उनके भाई को एक और तरकीब सूझी। उसने स्क्रीन पटक दी, लेकिन गलती से सीट हीटर चालू हो गया। कुछ ही सेकंड में सीट का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दर्द से चिल्लाते हुए वह आदमी दूसरी कारों से टकराने से बचने के लिए तेजी से गाड़ी घुमाने लगा। सौभाग्य से एक यातायात अधिकारी ने तेज रफ्तार वाहन को देखा और मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया। वह आदमी मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन भाषा की बाधा के कारण अधिकारी उसे समझ नहीं सका। उसकी पत्नी ने तुरंत अपनी लिपस्टिक उठाई और खिड़की पर हमें लिख दिया, लेकिन अधिकारी ने इसे गलती से 202 पढ़ लिया। यह महसूस करते हुए कि अधिकारी चीनी भाषा नहीं समझ सकता, उस व्यक्ति ने अपनी बेटी से अनुवाद करने के लिए कहा। वह इतनी डरी हुई थी कि मदद के लिए केवल चिल्ला ही सकती थी। यह मानते हुए कि वह व्यक्ति अपहरण करता था, अधिकारी ने तुरंत मुख्यालय को फोन किया और बैकअप का अनुरोध किया। जल्द ही कई पुलिस कारों ने उन्हें घेर लिया और ड्राइवर को रुकने या गोलियों का सामना करने का आदेश दिया। कार में बैठे सभी लोग डरे हुए थे और उनके पास यह साबित करने का कोई रास्ता नहीं था कि वे एक परिवार हैं। फिर पत्नी ने उस आदमी के गाल पर चूमा। एक एक करके बाकियों ने भी वैसा ही किया। तब जाकर अधिकारी को एहसास हुआ कि यह सब गलत फहमी थी। वह आदमी अपहरण करता नहीं था, उसका ब्रेक बिल्कुल फेल हो गया था। अधिकारी ने आगे का रास्ता साफ करने का वादा किया, लेकिन उसके जाने के बाद भाई के मन में एक और भयानक विचार आया। उसने सिस्टम को रिब्यूट करने की कोशिश की, लेकिन गलती से विंडशील्ड वाइपर चालू हो गया, जिससे ड्राइवर के लिए आगे की सड़क देखना लगभग असंभव हो गया।